Now we start exercise 8.4 है ना. Express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, और वो कहता है इन तीनों को एक्सप्रेस करो कॉट ए की टर्म्स में, है ना. तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, तो हम उनका यूज करके साइन ए की जो वैल्यू निकालेंगे, कहने का मतलब इसका जो भी वैल्यू निकालोगे आप, आंसर निकालोगे, वो कॉट की टर्म्स में दो. सेक का भी आंसर कॉट की टर्म्स में दो, टेन का भी आंसर कॉट की टर्म्स में. देखो स्टार्ट करते हैं. तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले साइन ए के लिए करते हैं. फॉर साइन ए इसकी बात करते हैं. तो साइन का डायरेक्टली कॉट से कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन तो बन जाएगा बट है नहीं डायरेक्टली. तो हम कैसे करते हैं, देखो एक आइडेंटिटी का यूज करता हूं मैं यहां पे. आप लोग भी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगी. वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर ए, मैं एंगल ए यूज करूंगा क्योंकि ए ही दिया है क्वेश्चन में, माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1. ये आइडेंटिटी हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1. ये आइडेंटिटी मैंने क्यों ली है, आइडेंटिटी तो बहुत सारी है, क्योंकि कॉसेक रेसिप्रोकल साइन के लिए वर्क करता है. तो साइन कॉट की टर्म्स में मैं यहां से रिलेशन तैयार कर सकता हूं. देखो कैसे करना. मैंने इसको लिखा कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, कॉट को इधर शिफ्ट करा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ठीक है. फिर मैंने इसको लिखा 1 बाय साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ठीक है. रेसिप्रोकल बोथ द साइड, ये यूं कहते तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर और ये ब्रैकेट नीचे. तो जब ये उधर जाएगा या रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दो तो 1 के अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. और अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है. तो देखो साइन को हमने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कॉट. एक काम तो हो गया. फिर सेक ए की बात आती है. किसकी आती है, सेक की बात. ऑल्सो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल किसके होता है, 1 के. सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. हमें तो कॉट में देना है, देखो सेक का भी आंसर कॉट की टर्म्स में देना है, तो ये इजीली हो जाएगा क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है. तो 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए. सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, जब इसमें एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए. तो यहां से सेक ए रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, और नीचे कॉट स्क्वायर सिंगल क्वांटिटी है तो कॉट बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. तो देखो सेक भी कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ कॉट, सब जगह कॉट है. अब बचा 10. अब 10 की बात करते हैं. 10 है तो 10 तो खुद कॉट का ही रेसिप्रोकल है, तो 10 ए को 1 बाय कॉट ए ना लिख दूं. लो 10 तो एक ही लाइन में कन्वर्ट हो गया, एक स्टेप में ही कन्वर्ट हो गया, ये भी कह सकते हैं. तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, यूजिंग द रिलेशंस. तो इनको यूज करने से हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि मैं आइडेंटिटीज पे भी कमांड हो जाएगा, है ना. तो आप भी मैक्सिमम करिएगा. ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 2 है. मैं इस एक्सरसाइज के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको अपने आप करने, डू योरसेल्फ, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस बने. और जितना खुद करोगे तो आइडेंटिटीज आपको याद हो जाएंगी. तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. सेकंड क्वेश्चन को आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे. थर्ड क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन 7 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसकी वैल्यू ऑब्टेन करनी है. तो अगर मैं ध्यान से देखूं 63, 27, 17 एंड 23, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो स्टैंडर्ड टेबल है हमारी 10th क्लास में, उसमें ये एंगल्स नहीं है. तो फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे एंगल्स आ जाए तो आप चेक करो कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो नहीं है. तो उसके लिए पेयर का सम देख लो, एंगल्स का सम. 63 प्लस 27 90, 63 प्लस 27 इक्वल टू 90, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है. ऐसे नीचे डिनोमिनेटर में चेक करो तो 17 प्लस 73 ये भी 90, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज करेंगे. देखो कैसे.
फिर देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने आपको बताया था जब पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाता है तो किसी एक एंगल को चेंज करते हैं दोनों में से। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, देखो मैंने इसको लिखा साइन 63 को साइन 90 माइनस 27, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है इसको इस तरीके से बाहर ले आओ, क्योंकि ये हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में कई बार बता चुका हूं आपको कि साइन थीटा के होल स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो देखो इसको तो थीटा ही पढ़ेंगे हम इस पूरे को, तो ये स्क्वायर कहां जाएगा सबसे बाहर, बाकी प्लस साइन स्क्वायर 27 एज इट इज। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर है, किसी एक को चेंज करते तो मैं इसे चेंज कर देता हूं। इसे मैंने लिखा कॉस 90 माइनस 73, ठीक, स्क्वायर अपनी जगह पे बाहर लगा दिया, और प्लस का कॉस स्क्वायर 73, ठीक है ना। भाई 90 माइनस 73 करेंगे तो 17 तो बचेगा, तो लिख सकते हैं। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज करते हैं इसमें। साइन 90 माइनस थीटा तो वो होता है कॉस थीटा, यानी हो गया चेंज, और ये स्क्वायर वापस लगा दिया, बाकी प्लस का साइन स्क्वायर 27, ऐसी है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन 73, और स्क्वायर अपनी जगह पे, बाकी लास्ट में प्लस का कॉस स्क्वायर 73। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना, बशर्ते एंगल एक जैसे होने चाहिए थीटा। तो देखो सबसे पहले न्यूमरेटर में देखो थीटा दोनों में 27 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, ऐसी तो रीड करेंगे इसे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर हो गया 1 अपॉन, ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखो एंगल्स दोनों सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे पीछे कर सकते हैं प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो गया 1। तो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस तरीके से इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो आइडेंटिटीज भी यूज हो गई, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी यूज हो गया। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, है ना, इसको भी देखो ध्यान से, सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड पार्ट, है ना। हमारे को दिया है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। तो देखो मैंने देखा 25 प्लस 65, 25 प्लस 65 इज इक्वल टू 90, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर दे रखे हैं आपको, तो किसी एक को चेंज करेंगे, सेम यहाँ पे एंगल तो सेम ही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर है, तो इन दोनों में मैं किसी एक को चेंज करूंगा, इन दोनों में। बट वो जो आप चेंज करेंगे इसका एक पैटर्न है चेंज करने का, कि अगर आपने इसमें 25 वाले एंगल को चेंज करा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहे कुछ भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने यहाँ 25 वाला एंगल चेंज करा तो वहां पे भी आप 25 का ही करना चेंज, या यहां आप 65 का चेंज करते हो तो उधर भी 65 का ही चेंज करना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने 25 कर दिया और वहां आप 65 वाला चेंज करो, फिर सोचो कोई आइडेंटिटी मिल जाए, नहीं मिलेगी, उसके लिए और स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे फिर आपको। तो उससे अच्छा तरीका पैटर्न को फॉलो करो कि अगर आप यहाँ 25 का एंगल चेंज कर रहे हो तो उधर भी 25 का ही चेंज करना विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो कैसे, तो मैं यहाँ 25 का चेंज कर रहा हूं, तो मैंने साइन इस 25 को लिखा 90 माइनस 65, ठीक है, तो 90 माइनस 65 ज्यादा 25 तो बचता है, बाकी इंटू ये ऐसे रहेगा cos 65 प्लस सेम यहाँ पे 25 का चेंज करूंगा मैं, cos 90 माइनस 65 और इंटू में साइन 65 एज इट इज। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा यानी cos 65 और इंटू में ये भी cos 65, ठीक है ना, साइन 90 माइनस थीटा पढ़ लो, तो साइन 90 माइनस थीटा तो cos थीटा प्लस सेम यहाँ पे आ जाओ cos 90 माइनस थीटा पढ़ लो इसको, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा कौन है 65 और इंटू में चली रहा है साइन 65, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, ये भी cos 65 मल्टीप्लाई में ये भी cos 65, तो ये तो हमें पता है कि cos थीटा इंटू cos थीटा इज रिटन एज cos थीटा का होल स्क्वायर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन को लिख दूं cos स्क्वायर थीटा, थीटा कौन है 65। जब सेम एंगल्स होते हैं तभी प्रोडक्ट हो सकती है, देखो यहाँ प्रोडक्ट हो नहीं रखी थी, है ना, यहाँ तो खैर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी चेंज थे, बट अगर सेम, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सपोज ये भी cos 25 होता और ये cos 65 तो मल्टीप्लाई नहीं होती, बस ये इसी तरीके से इसी फॉर्म में लिखे रहते, लेकिन सेम एंगल्स पे मल्टीप्लिकेशन हो जाती है अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो। प्लस साइन 65 इंटू साइन 65, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम एंगल,
तो ये भी क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, 65 65 दोनों एंगल सेम है, तो जब दोनों एंगल सेम है तो आइडेंटिटी तो होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया 1, ये आ गई इसकी वैल्यू। तो इस तरीके से वैल्यूज ऑब्टेन्ड, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री के क्वेश्चंस भी बीच में आ गए एक तरीके से, और आइडेंटिटीज भी यूज कर ली इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे हमें आइडेंटिटी पे भी कमांड हो जाता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी, जो चैप्टर हमने अभी पिछली लास्ट एक्सरसाइज करी थी वो भी क्लियर होती रहेगी साथ साथ। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now we start question number 4. Choose the correct option and justify your choice. करेक्ट ऑप्शन को चूज करके हमें अपनी चॉइस का फिर जस्टिफिकेशन भी देना है। जस्टिफिकेशन मतलब आपने कैसे किया, सॉल्यूशन देना है एक तरीके से, है ना। तो देखते हैं, ऐसा नहीं है जस्टिफिकेशन का मीनिंग आपको सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा साइड में इसका, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से इसमें कोई भी आंसर टिक कर दिया है ना। देखो कैसे करते हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट में दिया 9 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर है माइनस 9 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा आंसर है। चलो पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया 9 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर ए, है ना, इज इक्वल टू, पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। अभी निकालते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो 9 दोनों में मल्टीप्लाई में तो ये कॉमन निकल जाएगा, 9 को बाहर निकालो तो अंदर हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना। और हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो आइडेंटिटी है, बस थीटा सेम होनी चाहिए। तो देखो थीटा सेम ही तो है, ये भी ए है ये भी है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, लो ब्रैकेट में 1 हो गया, और 9 1 जा 9, तो कौन सा ऑप्शन है, देखो बी वाला ऑप्शन आ गया। तो ये रहा आपका आंसर। तो जस्टिफिकेशन ये है कि सॉल्यूशन करके आप स्टेप क्लियर कर दो कि हमारे पास क्या सॉल्यूशन आना है, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, तो आप वीडियो पॉज करके इसको कॉपी भी कर सकते हो जस्टिफिकेशन को, क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूं, सेकंड पार्ट सॉल्व करूंगा मैं। तो सेकंड पार्ट का देखो, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास। सेकंड पार्ट में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस ऑफ सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको सॉल्व करके हमें देखना है कि इन 4 ऑप्शन में 0 1 2 और -1 में से इसका कौन सा आंसर निकल के आता है। देखो जी, सिंपल तरीके से कोशिश करते हैं करने की। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ आते हैं आपके पास, है ना, ये हालांकि खैर प्रूविंग क्वेश्चंस में आता है हमारे पास करने के लिए, बोर्ड में आया हुआ भी है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू, और इसकी क्वांटिटी दे रखी है, वो क्वांटिटी भी पता लग जाएगी किसकी इक्वल है। चलो, तो इनका पैटर्न होता है कि इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, इनको साइन कॉस में। तो देखो मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं। 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो टेन को तो कन्वर्ट कर लिया साइन कॉस में, प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। सेम मैं नेक्स्ट ब्रैकेट में करूंगा, इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही होता है कॉट, और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। अब दोनों ब्रैकेट्स में एलसीएम ले लो पहले, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो पहले इस वाले ब्रैकेट की बात करते हैं। इसका जो एलसीएम आएगा वो कॉस थीटा आएगा, तो कॉस थीटा 1 से कॉस थीटा टाइम्स ऊपर मल्टीप्लाई कॉस थीटा, बाकी कैंसिल हो गई, यही रहेगा साइन थीटा और इधर हो जाएगा 1। सेम अब दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा, ठीक है, 1 से साइन थीटा टाइम्स, तो साइन थीटा की 1 से करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1। तो अभी हमने क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करने का फायदा हमें ये मिलता है कि हमारा सॉल्यूशन जल्दी निकल जाता है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन इसलिए हम कहते हैं कि 99% केसेस में आप साइन कॉस में क्वेश्चन कन्वर्ट कर लो, आपका इजीली आंसर मिल जाएगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी एक तरीके से इसकी। अब देखो मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं, 2 ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कि ये देखा कि ये क्या है कॉस प्लस साइन, और मैंने इसे देखा ये भी तो कॉस प्लस साइन है, प्लस में तो आगे पीछे हो सकता है ना, ये भी कॉस प्लस साइन, ये भी कॉस माइनस साइन, बस यहाँ पे +1 है, यहाँ -1 है। तो मुझे एक आइडेंटिटी याद आई अलजेब्रा में कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की अगर फॉर्म है तो प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं कॉस प्लस साइन को, यहां पर भी कॉस प्लस साइन है, यहां पर भी कॉस प्लस साइन, तो इसको तो a पढ़ूंगा पूरे ब्रैकेट को, एक बार +1 और एक बार -1, यानी एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस
बी, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ये तो बात हुई, देखो सही लिखा, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया, ठीक। अब ऊपर आइडेंटिटी ओपन करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। लास्ट में -1 का स्क्वायर 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और अगर मैं इसको देखूं ये, तो ये तो पहली आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये तो हो गया 1, बचा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, लास्ट में माइनस का 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो -1 प्लस 1 भी कैंसिल हो गए, बचा क्या 2 कॉस अपॉन 2 कॉस साइन अपॉन कॉस साइन, तो देखो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, इक्वल टू 2। तो इस तरीके से सॉल्व करके भी हमें पता लगाना पड़ता है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मिला, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ठीक। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। तो क्या याद रखेंगे कि अगर इस टाइप के आते हैं क्वेश्चंस, तो आप उनको साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर लो, तो इजीली आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो ना यहां वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब मैं इसके थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन आपको कराता हूं। थर्ड पार्ट देखो इसका, देखो थर्ड पार्ट हमारे पास है सेक ए इंटू सेक ए प्लस 10 है, सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए, ये पूछ रहे इक्वल टू चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। देखते हैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आती है। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करा करो, तो मैं पहले वाले ब्रैकेट को ध्यान से देखो, सेक को लिख सकता हूं, सेक रेसिप्रोकल कॉस का होता है 1 बाय कॉस, और 10 साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये ब्रैकेट तो ऑलरेडी साइन की टर्म्स में है ही, तो इसको नहीं छेड़ेंगे, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब इसमें एलसीएम ले लो इस वाले ब्रैकेट में, तो एलसीएम तो दोनों का सेम ही है, कॉस ए ही आ रहा है आपका दोनों में, नीचे कॉस ए, ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए, और इनटू में चल रहा है 1 माइनस साइन ए। अब अगर मैं प्रोडक्ट करना चाहूं तो ध्यान से देखो, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो कॉस ए की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो खैर कॉस ए ही हो गया। अब ऊपर वालों की मल्टीप्लाई देखो, एक बार 1 प्लस साइन है और एक बार 1 माइनस साइन, कहने का मतलब एक बार दोबारा से ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, और साइन ए के स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलो अब 1 माइनस, हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो लिखवाई थी मैंने आपको आइडेंटिटीज, उसमें आप चेक कर सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, है ना, तो मैं अगर इसको हटा भी दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा आपका है ए, और डिवाइड में कॉस ए चल रहा है, तो देखो ऊपर कॉस की 2 पावर, नीचे कॉस की 1 पावर, तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, कॉस ए। तो देखो कौन सा ऑप्शन ठीक बेटा, तो आपका डी ऑप्शन, है ना, ये आ गया इसका आंसर। एक आपका रह गया फोर्थ पार्ट, फोर्थ भी यहीं सॉल्व कर देते हैं। देखो फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन मैं यहीं दे देता हूं। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इनमें से देखना है हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है जी। मैंने एक काम करा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के अपॉन में जो 1 प्लस कॉट है, कॉट को मैंने लिखा 1 बाय 10, भाई कॉट का रेसिप्रोकल कौन होता है, 10 ही तो होता है, तो मैंने भी इसको 10 में कन्वर्ट कर लिया। एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन, जब मैं एलसीएम लूंगा तो टेन स्क्वायर यहां जाएगा, टेन स्क्वायर ए और प्लस 1, और एलसीएम का टेन स्क्वायर ए रहा। आप सबसे नीचे की टर्म कहां जाती है, सबसे ऊपर, है ना, सबसे नीचे की टर्म सबसे ऊपर जाएगी, तो देखो 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए के साथ, ये वाला टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में आ गया तो मैंने यहां लिख दिया टेन स्क्वायर ए। नीचे क्या बचा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1। देखना जरा ब्रैकेट सेम नहीं है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो कैंसिल हो गए, बचा कौन, टेन स्क्वायर ए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। तो अब सारा खेल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है, और मैं पहले भी आपसे कह चुका कि बोर्ड में एक क्वेश्चन 101% इसका आपको रखा हुआ मिले, तो हमें इनकी आइडेंटिटीज पे कमांड क्वेश्चन में अप्लाई करने से होगी। आप याद भी करो, याद तो करने पड़ेंगे, लेकिन जितना क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करोगे अप्लाई करके उतनी ज्यादा जल्दी सीखोगे। देखो हो सकता है कि हमें एकदम से याद नहीं होती, लेकिन क्वेश्चंस में अप्लाई करने से बहुत जल्दी जल्दी आइडेंटिटीज याद होती हैं। तो आप पहले एग्जाम्पल्स सॉल्व करें, है ना। उसके लिए हम एनसीईआरटी तो मैं आपको करा ही रहा हूं, उसके लिए आप एग्जाम्पल्स के लिए आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा ले सकते हैं। उसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स को पहले कोशिश करें खुद करने की, नहीं हो पाता फिर उसमें से देखें सॉल्यूशन, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, कैसे आइडेंटिटीज यूज करते हैं। ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।